जमुई के आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और जो जनस्वराज पार्टी बनी है प्रशांत किशोर की, उसमें आप वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो अभी आगामी 11 तारीख को जो वहाँ पे कार्यक्रम है पटना में, तो क्या कहेंगे इस लोग को लेकर, क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, जो पटना में तैयारी है इस चुनावी वर्ष में, वो आगाज है सत्ता परिवर्तन का। बिहार में जो परिवर्तन का निर्णय प्रशांत जी ने लिया है, जनस्वराज पार्टी ने लिया है, उस दिन उसकी शुरुआत होगी और उसके बाद जब चुनाव संपन्न होगा, रिजल्ट सामने आएगा, तो उस दिन यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में जो बर्बाद करने वाले लोग थे उनको हटा दिया गया, जनता द्वारा हटा दिया गया। तो प्रशांत किशोर का जो विजन है बिहार में, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, हम आपको पहले थोड़ा विस्तार से बता दें कि बिहार में जो सरकारें बनी थी, आप अगर देखिएगा, एक बात हम और चर्चा में कर देते हैं कि प्रशांत किशोर जी को बीजेपी की बी टीम कह करके इन लोग दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं है। प्रशांत जी के ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकते हैं, उनके ऊपर कोई घोटाला, भ्रष्टाचार या इस तरह का कोई दाग नहीं है, तो इन लोग अब इस तरह का बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा, जमुई में या पूरे बिहार में मुसलमान भाई जो रमज़ान के मौके पर काफ़ी बड़ी संख्या में प्रशांत जी के साथ खड़े हो गए हैं, और ये निश्चित रूप से बदलाव के लिए आगाज है। जो सबसे बड़ी बात इन लोगों ने कहा है कि बीजेपी की बी टीम है, तो हम आपको बताएं कि लालू प्रसाद ने जब बिहार में जंगल राज या अंधेरा लाना शुरू किया था, तब उनका समर्थन बीजेपी ने किया था। तो बी टीम या तो बीजेपी है या लालू प्रसाद की राजद है। फिर उसके बाद नीतीश कुमार 43 सीट जीत करके इस समय सरकार में हैं, और उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? बीजेपी। तो आप समझ लीजिए कि 43 सीट वाला अगर मुख्यमंत्री बना है, वो राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है, वो तीर धनुष फेंक दे रहा है, वो महिलाओं को इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है कि महिला उधर से जब देखती है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो वो भागने लगती है। तो इस तरह का अराजक स्थिति में अगर किसी ने कोई लाया है, तो नीतीश कुमार को 43 सीट में मुख्यमंत्री के पद पर बिठा करके जो पाप किया जा रहा है उसको बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी की बी टीम या तो नीतीश कुमार है या तो लालू प्रसाद है, और कांग्रेस तो लालू प्रसाद को यहाँ बिहार की बर्बादी के लिए ला करके बर्बाद हो चुकी है। लोजपा जो मौन साधे हुए, तो कहा है ना कि जो तटस्थ रहेगा उसका भी लिखा जाएगा अपराध। तो लोजपा इस समय जिसने कहा था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और आज बिहार अंधेरे कुएं में डूबता जा रहा है। आप सोचिए कि बिहार को और बिहारी को पहले लालू प्रसाद ने मखौल बना करके, मजाक बना करके अपमानित करवाया, अब एक पागल मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान कर। एक मुख्यमंत्री बहुत ओहदेदार पद है, तो बेचारा नीतीश कुमार का इसमें कोई दोष नहीं है। दोष क्या है? अब उनका उम्र हो गया, तो उम्र जब बुढ़ापा होता है तो उससे जो फ्रेंडिया वगैरह तरह का बीमारी होता है, जिसमें मानसिक रूप से लोग बीमार हो जाता है। अब उनको जबरन बीजेपी रखे हुए कि आपको रहना ही होगा, क्योंकि हमारे पास न मुख्यमंत्री का चेहरा है, न हमारे पास नेता है, न हम जमीन पर कोई काम किए हैं, जनसुराज आ गया है और इस भगदड़ में कहीं हम बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको खड़े रखना है, चाहे हम 2-4 अफसर जो है ब्यूरोक्रेट के माध्यम से आपको पकड़वा के ही रखें, लेकिन पकड़वा के मंच पर रखेंगे। तो आप समझ लीजिए कि जनसुराज आ चुका है। जनसुराज से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। प्रशांत जी ने अपनी कमाई, अपनी गाढ़ी कमाई, अपने हुनर से जो कमाया था, उसको कार्यकर्ता जनता के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने अपना सर्वस्व दिया है, उन्होंने बिहार से कुछ नहीं लिया है। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर हम खड़े ना हों, हमारे जैसा सिपाही अगर खड़ा ना हो, तो बिहार की बर्बादी के लिए हम भी जिम्मेवार कहे जाएंगे। इसलिए इस मुहिम में पत्रकारों को, आम दल के लोगों को, आम जनता को प्रशांत जी के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक स्वच्छ छवि का व्यक्ति अपना सर्वस्व लगा के बिहार को बदलने आया है।